हेलो हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। होप सो आप सब होंगे अच्छे। अभी आप लोग इंग्लिश का पेपर देके आ गए हो। यानी 10 तारीख को आज इंग्लिश का पेपर होगा आपका। कल ही आपका हिंदी का पेपर है, कोई गैप नहीं है। तो ये वीडियो मैं जब तक अपलोड करूंगा तब तक आपके पास सिर्फ 6 घंटे बचे रहेंगे। मतलब अगर आप अच्छी नींद लेकर हिंदी के पेपर में जाओगे, कल ही सुबह आपका हिंदी का पेपर है, तो अगर मैं वीडियो 6 बजे तक भी अपलोड कर रहा हूँ तो आपके पास 6 घंटे बचे हैं। मोटा मोटा 6 घंटा। अगर कोई नींद गवा कर भी पढ़ रहा है तो ठीक है। तो मोटा मोटा बात करें, एकदम एवरेज, एकदम क्वालिटी वाला जो स्टडी बात करें, 6 घंटा बचा है। तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, पेपर पैटर्न देखेंगे, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि बहुत कम टाइम है आपको रिवाइज करने का, और सब कुछ करने जाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो कोई हिंदी हम लोग बोलते हैं, हिंदी आपने सब्जेक्ट लिया है तो आप निजी जिंदगी में हर रोज हिंदी बोलते रहोगे। तो आपको इतना पता है कि मुझे हिंदी बोलना आता है। हाँ, मात्रा मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि बच्चों से हिंदी बोलना आता है पर लेकिन लिख नहीं पाते। तो मात्रा मिस्टेक की थोड़ा बहुत स्पेलिंग वगैरह, हार्ड वर्ड क्यों ना यूज करो भाई, सिंपल हिंदी लिखो। ज्यादा कठिन हिंदी लिखने की ट्राई मत करो, ठीक है। सिंपल सिंपल हिंदी लिखो, जो स्पेलिंग तुमको आती है वही यूज करो स्पेलिंग लिखने के लिए। ऐसा नहीं कि मैं एकदम हाई इंग्लिश रट के चले गया या सब। देखो, लेखक वगैरह का नाम तो रटना ही पड़ेगा, उधर पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बाकी कोशिश करो कि हम लोग सिंपल हिंदी यूज करें और वैसे ही शब्द लिखे, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक में ज्यादा मार्क्स कटते हैं। बाकी हिंदी तुम्हें आता है। अब कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना, वो देखते हैं। तो मैं पिछले साल का 24 का पेपर में यहाँ पे रखूंगा। तो पेपर पैटर्न पहले देखेंगे कि पेपर आता कैसे है। हम तीनों बच्चों की बात करेंगे। टॉपर मतलब जो साल भर पढ़ा है, टेक्स्ट बुक रीडिंग उसकी हो चुकी है, सारे चैप्टर उसने रीड कर चुका है। एवरेज बच्चा जिसने कुछ कुछ चैप्टर रीड किए, कुछ कुछ चैप्टर रीड नहीं किए, और बैक बेंचर जिसको पता भी नहीं टेक्स्ट बुक दिखती कैसे। तो सब पे बात करेंगे भाई। सब लोग यहाँ से अपना बेस्ट दे सकते हैं, एकदम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, जितने अभी उनकी परिस्थिति है उसके नेक्स्ट लेवल लोग जा सकते हैं। सिर्फ मेहनत करना और कैसे करना वो बताता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने भी हिंदी का पेपर दिया है, मैं भी हिंदी का स्टूडेंट रहा हूँ। तो उस बेसिस पे मैं बता सकता हूँ कि हिंदी में कैसे स्कोर किया जाए। मेरा भी अच्छा खासा स्कोर आया था मेरे बोर्ड के समय, ठीक है। तो अब ज्यादा बात नहीं करते हैं मेरी, यहाँ पे पेपर पैटर्न देखते हैं। तो साइड में पेपर पैटर्न आ गया होगा आपके। तो यहाँ पे देखेंगे तो पहला विभाग जो आपको आता है वो आता है गद्य का। किसका आता है? गद्य का विभाग आता है 6 मार्क्स के लिए। अब 6 मार्क्स में पहले आकृति दी होती है, फिर उसके बाद गद्यांश में से समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द ढूंढने होते हैं, फिर इसका तीसरा होता है स्वमत, यानी खुद का मत, पर्सनल रिस्पॉन्स होते हैं। और ये तीनों तुम्हें पैराग्राफ, मतलब तीसरा वाला तो पैराग्राफ से नहीं मिलेगा, तीसरा वाला खुद का मत लिखना होता है, ज्यादा नहीं, 5 से 6 लाइन। कितने 2 मार्क्स का आता है ना, ज्यादा से ज्यादा 8 लाइन लिख देना। भावनाएं में कभी कोई लोग का होता है इतने, उन लोग की भावना कोई अच्छा पर्सनल रिस्पॉन्स है, कैसे अतिथि भाव, अतिथि देव भाव, हमारे संस्कार। तो कोई लोग तो इतना लिखने लग जाता है, कोई लोग तो कुछ भी नहीं लिखते हैं। तो तुम्हें तुम्हारे अतिथि, तुम्हारे घर पे मेहमान आए, उससे रिलेटेड तुम्हारी लाइफ में कुछ ना कुछ तो हुआ रहेगा, उससे रिलेटेड 8 लाइन कंट्रोल वे में लिखो। नहीं तो बच्चे लोग यहाँ पे एक एक पेज का सोमत लिख देते, उतना बड़ा भी मत जाओ। 8 लाइन, 6 से 8 लाइन का सोमत लिखो। और बाकी ऊपर के दोनों क्वेश्चंस जो है तुम्हें पैराग्राफ से मिल जाएंगे। पैराग्राफ एक बार रीड करना, छोटा ही पैराग्राफ आता है एज कम्पेयर टू इंग्लिश, और क्वेश्चंस देख के रीड करना, आंसर मिल जाएंगे। नहीं मिले एक बार रीड करने पे तो वापस इधर टाइम पास मत करना, आगे बढ़ना। 2-2 मार्क्स के लिए टाइम पास मत करना, एक बार क्वेश्चन देखना, एक बार पैराग्राफ रीड करना और फिर आगे बढ़ना। फिर सेकंड में तुमको फिर एक और गद्य दिया होता है, एक और पैसेज दिया होता है, वो भी 6 मार्क्स का है। उसमें 2 आकृति आएगा, दूसरा वाला समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द ढूंढना रहेगा, तीसरा वाला स्वमत आएगा। सेम ऊपर जैसा, जैसे ऊपर किए थे वैसे यहाँ पे करोगे, ठीक है। तो विभाग 1 में यहाँ पे लिखता जाता हूँ। वीडियो बड़ी नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हारे पास समय भी नहीं है, कोशिश करूंगा बहुत जल्दी खत्म करने को। विभाग 1 में 2 गद्य आते हैं, लिखता नहीं, आपको साइड में दिख रहा है, लिखने का क्या, वीडियो का लेंथ बढ़ जाता है। तो सीखे समझा, 2 पैराग्राफ आएंगे, दोनों सेम सेम, 2 क्वेश्चन रहेंगे, पैराग्राफ से मिल जाएगा, तीसरा सहमत रहेगा जो खुद से लिखना रहेगा 6 से 8 लाइन में। फिर उसके बाद हम लोग, वो लाइट चली गई यहाँ पे, मैं ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। ओके, अब विजिबल है बोर्ड। बोर्ड तो विजिबल नहीं, आपको साइड में विजिबल होना चाहिए, ठीक है। या तो ये वाला पार्ट कट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, और उसका दोनों पैराग्राफ आया आपको। दोनों पैराग्राफ आने के बाद फिर दोनों पैराग्राफ 6-6 मार्क्स के लिए आया। फिर आपको 4 आते हैं क्वेश्चंस, उसमें से कोई 2 करने होते हैं। सॉरी, 4 नहीं, 3 क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे साइड में। वो ब्रीफ क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, 2 कितने मार्क्स के लाएंगे? 6 मार्क्स, 18 मार्क्स हो गए। 6-6 मार्क्स का पैराग्राफ और 6 मार्क्स का क्या, ब्रीफ क्वेश्चन। यानी 2 करने होते हैं, मतलब एक 3 मार्क्स का होता है। इसके लिए तुम्हें चैप्टर पढ़ा होना चाहिए। जैसे बेजू आदर्श बदला वाला चैप्टर है यहाँ पे, बेजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी क्यों था, उसने ऐसा क्या किया था कि वो संगीत का सच्चा पुजारी है, ठीक है। फिर सुनो की सोई। तो ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़े हुए होने चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि टेक्स्ट बुक रीडिंग कर लो एक बार। टेक्स्ट बुक कहीं से भी जुगाड़ करो, 2-3 घंटा लगा के अच्छे से टेक्स्ट बुक रीडिंग कर लो, समझ लो। अगर तुमको लगता है कि टेक्स्ट बुक रीडिंग नहीं कर पाओगे तो कहीं पे भी सारे सब चैप्टर समझ लो, शॉर्ट समरी में 10 मिनट 15 मिनट में
कहीं से भी, एआई से, यूट्यूब से, तो खुद से भी रीड कर लोगे तो खुद से भी तुम 10-15 मिनट में, रीडिंग अगर तुम्हारी फास्ट है तो 10-15 मिनट में एक चैप्टर तुम निपटा सकते हो रीड करके अच्छे से समझ के। तो तुम्हें चैप्टर समझना होना चाहिए, चैप्टर से रिलेटेड ही तुमको बताना है। ब्रीफ कितना भाई, 3 मार्क्स का तो कितना, आधा पेज लिखना रहेगा, आधा पेज तुमको लिखना रहेगा 3 मार्क्स के लिए ब्रीफ। इसमें कोई भी पैराग्राफ में आंसर नहीं मिलने वाला, तुमको क्या करना पड़ेगा, चैप्टर समझा है उस चैप्टर समझने के हिसाब से तुम्हें लिखना रहेगा। तो एनी 2 करने हैं और यहाँ पे करना है तुमको हाफ पेज मिनिमम लिखना है, मैक्सिमम तुम 1 पेज भी लिख सकते हो। फिर इधर पे आ जाते हैं वन सेंटेंस। वन सेंटेंस ये भी देखो, ऊपर वाला तुम्हें चैप्टर समझ में आना चाहिए, पर नीचे यहाँ पे जो वन सेंटेंस आते हैं कोई 2 करने होते हैं 4 में से, ये तुम्हें रट के जाना। भाई कहाँ से रटे, मैं तो बोलता हूँ अभी फिलहाल अगर अभी तक तुमने कोई बच्चे लोग क्या करते हैं, हर चैप्टर में नोट्स बनाते हैं, रट लेते हैं जो टॉपर होते हैं। पर अभी अगर आपने नहीं किया है तो आप सिर्फ पीवाईक्यू करके चले जाओ, पीवाईक्यू बहुत रिपीट होते हैं, जितने पीवाईक्यू है, सैंपल पेपर्स वगैरह है, उसके क्वेश्चंस रट के चले जाओ। अगर आपको चाहिए तो मैं भी प्रोवाइड करके दे सकता हूँ, पर अभी आप क्या करो, सारे पीवाईक्यू रट सकते हो, ठीक है। कुछ हेल्प वगैरह चाहिए, कुछ नोट्स वगैरह चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। मेरे पास जो भी प्रोवाइडेड है, मेरे पास जो भी पढ़ा है, तो ये आपको रट के, वन सेंटेंस आपको रट के जाना पड़ेगा। आप चैप्टर समझने से काम नहीं होगा। यहाँ पे आपको सुदर्शन ने इस लेखक की लेखन परंपरा को आगे, किसका, लेखक का नाम यहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, उनकी कविताएं, उनकी रचनाएं आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको वन सेंटेंस, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इतना याद नहीं कर सकता, मैं तो बोलता हूँ मिनिमम पीवाईक्यू करके चले जाओ, रिपीट होता है पीवाईक्यू तो एटलीस्ट कर लो। ये तो 2 मार्क्स का आपको लगता है छोड़ देना है तो छोड़ दो, बट पीवाईक्यू कर लो, उसमें से रिपीट होता है, उसमें से एक भिड़ जाएगा आपको, और 4 में से 2 करने होता है तो ऑप्शन भी अच्छा खासा रहता है। फिर यहाँ पे विभाग 1 खत्म होता है, तो विभाग 1 आपको 20 मार्क्स का था, 6 6 6 और 20 मार्क्स का था। उसमें सिर्फ आपको ना सिर्फ क्या करना है, ये रटना वाला काम है, वन सेंटेंस वाला, और सारे चैप्टर्स को समझना पड़ेगा फॉर ब्रीफ अटेम्प्टिंग। बाकी तो आपको पैराग्राफ से मिल जाएगा और पर्सनल रिस्पॉन्स करना। विभाग 1 20 मार्क्स का खत्म हुआ। फिर विभाग 2 चालू होता है, पद्य। इसमें पोयम आएगी पहले, वही 6 मार्क्स की, मतलब 3 क्वेश्चन रहेंगे। तीसरा वाला क्या रहेगा, पर्सनल रिस्पॉन्स, स्वमत रहेगा, पर आपको पोयम समझ में होनी चाहिए, इसके लिए सारी पोयम्स को आप समझ लो। इधर पे गुरुवाणी आया है तो आपको ना सारी पोएम्स को समझ में, गुरु का महत्व, गुरु क्या है, मतलब इसमें भी पर्सनल स्वमत ही रहता है, बट पोयम को कंसीडर करके आपको लिखना होता है। वहां पे जो स्वमत होता है आप डायरेक्ट लिखोगे तो भी चलेगा, तो इसके लिए पोयम समझ के रखो। तो 2 आएगा, दोनों पोयम से मिल जाएगा। तीसरा वाला स्वमत टाइप का रहेगा, बट पोयम को कंसीडर करके लिखना। फिर सेकंड पोयम, 2 पोयम आती है, दूसरी पोयम भी सेम ऐसे आएगी, 2 तुम्हें पोयम में मिल जाएगा। तीसरा वाला तुम्हें पस्त पेड़ हमारा दाता है, उससे रिलेटेड में स्वमत आएगा तीसरा, सेम पैराग्राफ जैसा। फिर यहाँ पे आएगा रसस्वादन। रसस्वादन यानी एप्रिसिएशन, तुमको रचनाकार का नाम, पसंद की पंक्तियां, पसंद आने के कारण, तो सारे कविताओं की रसस्वादन आपको करने पड़ेंगे। रचनाकार का नाम सबका ध्यान में रखना पड़ेगा, आप कौन सी पसंद की पंक्तियां हैं एक आता है, और इसमें सबसे बेकार इंग्लिश में क्या होता है, आपको एप्रिसिएशन आता है, पोएम दी रहती है, पर यहाँ पे आपको पोएम नहीं दी रहती, तो आपको बिना पोएम दिए पसंद की पंक्तियां याद करनी पड़ेंगी। आप ऐसे नहीं कर सकते कि पसंद की पंक्तियां मैं लिख दूंगा, पोएम दी नहीं रहती है रसास्वादन, एप्रिसिएशन के लिए हिंदी में पोएम नहीं दी रहती है, तो आपको सारे पोएम के रसास्वादन करने पड़ेंगे। रचनाकार का नाम, पसंद की पंक्तियां, पसंद आने का कारण, कविताएं की केंद्र कल्पना, और भी 3-4 पॉइंट्स पूछते हैं। तो 6 मार्क्स का आता है, आपको सारी कविताओं का रसास्वादन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप देख लो, रिफर कर लो। पीवाईक्यू करने की बात नहीं, आपको सारी कविताएं करनी पड़ेगी। वैसे तो ऑप्शन आता है, पर दूसरा एक पॉइंट्स के बेसिस पे होता है, एक आपको पूरा पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना होगा, कैसे बसंत ऋतु जीवन के सौंदर्य, तो इस कथन के आधार पर सुनो रे किशोरी कविता का रसस्वादन। मतलब दूसरा वाला जो होता है ब्रीफ टाइप में लिखना होता है, पैराग्राफ फॉर्मेट में। पहला वाला जो आता है, दोनों ऑप्शन होता है, या तो पैराग्राफ वाला करो नीचे, या तो ऊपर पॉइंट वाला। तो मैं बोलता हूँ पॉइंट वाला ज्यादा आसान होता है, क्योंकि रचनाकार का नाम लिख दोगे आप, 1 मार्क्स मिल गए, पसंद की पंक्तियां 1 मार्क्स मिल गए, कारण बता दोगे 2 मार्क्स मिल गए, कविता की केंद्र कल्पना क्या थी, यानी सेंट्रल थीम क्या था वो बता दोगे तो 2 मार्क्स मिल गए। तो पॉइंट वाला अटेम्प्ट करो, सारे पोएम्स के पॉइंट वाइज से लिख लो फटाफट, 1-1.5 घंटा लगेगा। अगर आपको लिखना नहीं है, टाइम नहीं है, तो फटाफट पीवाईक्यू के थ्रू या कहीं से भी आप पढ़ लो, ठीक है। तो आपने रसोत्पादन किया, फिर उसके बाद आ जाता है यहाँ पे भी 1 सेंटेंस, जैसे वहां पे आया था 1 सेंटेंस, बस यहाँ पे भी 1 सेंटेंस आता है, सेम आपको पीवाईक्यू करके जाओ, उसमें से वही अपना रचना का नाम, कविता का नाम, कवि का नाम, ये सब पूछता है, तो आपको 1 सेंटेंस रखना पड़ेगा फॉर पैराग्राफ ऑल्सो, फॉर पोयम वाला सेक्शन ऑल्सो, ठीक है। तो 6 6 12 6 18 20 मार्क्स का आपका पद्य भी खत्म होगा। देख रहे हो, आपको सिर्फ 1 सेंटेंस रखना है, रसस्वादन थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, और अभी तक क्या करना, चैप्टर समझना है फॉर ब्रीफ अटेम्प्टिंग, ठीक है। इतना हो गया। फिर विशेष अध्ययन आ जाता है। विशेष अध्ययन 10 मार्क्स का आता है, इधर पे अभी तक 40 मार्क्स हो गए। पैराग्राफ को आप 40 मिनट दो, 40-45 मिनट, और इधर पे दो, 1.5 घंटे में आपका 40 मार्क्स हो जाना चाहिए। 1.5 घंटे में आपका पद्य और गद्य हो जाना चाहिए, ठीक है। 1.5 घंटे से और पहले खत्म करने को देखो, ठीक है। फिर विशेष अध्ययन आता है। विशेष अध्ययन में पहले पोयम दी रहती है, विशेष अध्ययन करके आपको है,
तो पोयम वही घाट से आते हुए कर्णप्रिया आपको देखे रखा है विशेष अध्ययन में। अभी आपको टेक्स्ट बुक का पीडीएफ दिखाऊंगा। तो उसमें भी देखो 6 मार्क्स के लिए मेरे को लगता है पहले आता है 2 मार्क्स का वही पोयम या पैराग्राफ से मिल जाएगा। कर्णप्रिया आप पढ़े दोगे तो पोयम भी है और चैप्टर भी है, तो जो भी पोयम दी रहेगी चैप्टर दिया रहेगा उसमें मिल जाएगा दोनों, और तीसरा आपका स्वमत रहता है। तो सेम वैसे 6 मार्क्स का आएगा, दो पोयम या पैराग्राफ से मिल जाएगा, तीसरा स्वमत रहेगा। फिर आ आता है। अब ये आ में क्या करना होता है, अपने को एक प्रश्न अटेम्प्ट करने होते हैं, किसी एक प्रश्न को 4 ब्रीफ रहता है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना पड़ता है, कैसे कवि ने वही चैप्टर कर्णप्रिया आपको पढ़ना पड़ेगा। कर्णप्रिया बहुत अच्छा चैप्टर है, आप एक बार गो थ्रू करके देखो। तो चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। उस चैप्टर में कवि ने राधा के माध्यम से वर्तमान मनुष्य को पीड़ा को व्यक्त किया है। ये कैसे किया है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। मतलब कवि ने ऐसा किया है, तुमको कैसे समझा वो स्पष्ट करना है। 1 पेज, 4 मार्क्स का, तो आपको 1 पेज लिखना पड़ेगा। आप कर्णप्रिया पढ़ के रखोगे क्योंकि कर्णप्रिया पे आपको पूरा 10 मार्क्स मिल रहा है। एक चैप्टर है विशेष अध्ययन हेतु। आपको नहीं विश्वास है, रुको दिखाता हूं आपको। ये देखो, ये लोड होगा पीडीएफ, 1 मिनट लोड हो जाने दो। टिन 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 लोड हो रहा है। फटाफट फटाफट फटाफट, इतना टाइम क्यों लग रहा है इसको। ठीक है, ये हो नहीं रहा है ओपन। ठीक है, कोई ना। कर्णप्रिया विशेष अध्ययन हेतु एक ही चैप्टर है कर्णप्रिया, उसको अच्छे से करके रखो, आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। आप ब्रीफ भी लिख सकते हो, उसको अच्छे से समझ लो तो 1 पेज का ब्रीफ भी लिख सकते हो, जैसे इंग्लिश में नोवेल में आता है ना वैसा ही। और बाकी 2 तो पैराग्राफ से मिल जाएगा, 1 तो स्वमति लिखना रहेगा। ठीक है, तो कर्णप्रिया अच्छे से करके रखो। फिर व्यवहारिक हिंदी आ जाता है। व्यवहारिक हिंदी में भी पहले 6 मार्क्स का वही पैराग्राफ, 2 क्वेश्चन पैराग्राफ से, तीसरा स्वमत। फिर इधर पे आता है देखो 4 मार्क्स का, या तो ब्रीफ लिखो जैसे कर्णप्रिया में विशेष अध्ययन में लिखे थे ना, या तो ब्रीफ लिखो या तो 4 मार्क्स के 4 ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करो। तो मैं तो बोलता हूँ ब्रीफ, अगर आपके पास चैप्टर पढ़ चुके हो, देखो टाइम भी लगता है, वो 4 मार्क्स का एक ब्रीफ लिखने में टाइम लगता है, और 4 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने से आपको ऑप्शन लिखने रहेंगे, तो ये ज्यादा फास्ट होता है। तो अगर आपने पीवाईक्यू के सारे एमसीक्यूज और चैप्टर्स अच्छे से रीड किए तो एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना, क्योंकि टाइम कम लगता है। वो 4 मार्क्स का ब्रीफ आप लिख सकते हो अगर आपका चैप्टर हुआ है तो, और अगर आपका चैप्टर नहीं हुआ तो आपका एमसीक्यूज करो, सारे पीवाईक्यू के एमसीक्यूज करके जाओ, उसमें से शायद रिपीट हो जाए सैंपल पेपर वगैरह। तो एमसीक्यूज करोगे तो टाइम कम लगेगा, और अगर आपने चैप्टर 4 मार्क्स वाला करना है, टाइम है तो आप कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। पर मैं तो बोलूंगा एमसीक्यूज अटेम्प्ट करो यहाँ पे 4 मार्क्स के लिए, वो मत करो। दोनों में ऑप्शन होता है, या तो एमसीक्यूज या तो वो ब्रीफ, तो एमसीक्यूज अटेम्प्ट करो। फिर यहाँ पे फिर आ जाता है 6 मार्क्स का पैराग्राफ, 2 तुमको पैराग्राफ से 1 कहां से मिल जाएगा, स्वमत रहेगा। ठीक है, फिर आ जाता है पारिभाषिक शब्दावली। अभी टेक्स्ट बुक का पीडीएफ लोड नहीं हो रहा है, टेक्स्ट बुक का पीडीएफ लोड हो जाए तो मैं आपको पारिभाषिक शब्दावली भी बता दूं। पारिभाषिक शब्दावली अलग अलग सेक्शन दिया होता है आपको, कंप्यूटर का अलग, इसका अलग, उसका अलग, तो सबका अलग अलग सेक्शन दिया होता है। तो सेक्शन के हिसाब से देखो हो गया लोड यहाँ पे, मेरे को लगता है। हाँ देखो, टेक्स्ट बुक दिखा देता हूँ। पारिभाषिक शब्दावली आता है, तो पारिभाषिक शब्दावली भी यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखो, विशेष अध्ययन हेतु सिर्फ एक चैप्टर दिख रहा है यहाँ पे, विशेष अध्ययन हेतु सिर्फ एक ही चैप्टर है, उसको अच्छे से कर लो, 10 मार्क्स तुम्हारा बना के जाएगा। कुछ पढ़ के जाओ या ना पढ़ जाओ, कर्णप्रिया पढ़ के जाओ। मेरा पर्सनल फेवरेट चैप्टर कर्णप्रिया है। ऐसा ही नहीं कि 10 मार्क्स देता है, पर लिटरली बहुत अच्छा है। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का बहुत अच्छा चैप्टर है, आप एक बार रीड करो। आप पूरा पैराग्राफ वगैरह भी, एंड में पोयम दी है, पोयम को एक्सप्लेन किया यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर मैं ये पारिभाषिक शब्दावली की बात कर दूं, एकदम आखिरी में जाता हूँ। पारिभाषिक शब्दावली पेज लोड हो रहा है। हाँ देखो, ऐसा अलग अलग ना, कैसे पदनाम, फिर इधर पे बैंक का क्षेत्र, फिर वैज्ञानिक। तो आप क्या करो बताओ, बैंक, वैज्ञानिक और कंप्यूटर, ये 3 भी अच्छे से कर लोगे ना, आपके सिर्फ कितने 4 करने होते हैं अटेम्प्ट, उसमें से 4। तो ये 3, बैंक का, वैज्ञानिक शब्दावली और कंप्यूटर, ये 3 ही करके जाओ। बाकी वो ये वाला जो कुछ 40-50 है वो मत करो। ये 2 टॉपिक पे करो, बैंक, कंप्यूटर और वैज्ञानिक, के 3 टॉपिक पे करके जाओ। आपका पारिभाषिक शब्दावली आप आउट ऑफ मार्क्स लेके आओगे उसमें। ठीक है, मतलब सब में से 2-2 क्वेश्चन आते हैं, ऐसे बोलते हैं। 8 क्वेश्चन होते हैं, सारे टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन आते हैं। तो ये 3 से करके जाओ। आपको कितने करने होते हैं, 4 ही करने होते हैं। ये 3 से करके जाओ तो आप 4 से ज्यादा अटेम्प्ट करके आओगे, कंप्यूटर, बैंक और वैज्ञानिक वाला। ठीक है, तो पारिभाषिक शब्दावली भी हो गया। फिर व्याकरण आ जाता है। व्याकरण पहले आता है काल, फिर उसके बाद आता है किधर पे, काल के बाद आता है पंक्तियां, अलंकार आता है, फिर अलंकार के बाद आता है रस आता है। तो ये सब आपने समझा है तो आप कर सकते हो, नहीं समझा है तो समझ लो, ज्यादा देर नहीं लगता। रस, अलंकार, हास्य रस, श्रृंगार रस, ठीक है, अलंकार वगैरह देख लो, ज्यादा टाइम नहीं लगता। 1 घंटा दोगे तो अलंकार और रस पढ़ सकते हो। पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, सैंपल पेपर पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लो। 1 घंटा दोगे तो आप अलंकार रस सीख सकते हो, ज्यादा हार्ड नहीं है। और काल तो 10th तक सीख ही रहोगे, वर्तमान काल, अपूर्ण काल तो भी काल भी नहीं आता है, तो आप पूरे ग्रामर को 2 घंटा देके सीख सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना।
फिर मुहावरे के अर्थ बताकर उसका वाक्य में प्रयोग करें। तो मुहावरे भी टेक्स्ट बुक में पीछे दिए हैं, तो कुछ पीवाईक्यू वाले मुहावरे कर लो और देख लो मुहावरे, उसका अर्थ बता के उसका अर्थ को नहीं यूज करना होता वाक्य में, मुहावरे को यूज करना होता है। फिर उसका वाक्य को शुद्ध करके लिखो, जो वाक्य शुद्ध नहीं है उसको शुद्ध करके लिखो। तो मैंने आपको बता दिया भाई क्या करना है। गद्य आता है 20 मार्क्स के लिए, तो 6 और उसका फिर 6 मार्क्स 4 मार्क्स का ब्रीफ होता है, एनी 6 मार्क्स का ब्रीफ होता है, एनी 2 करना होता है। उसके लिए आप चैप्टर समझ लो, चैप्टर समझ के चैप्टर में आधा पेज लिखना होता है 3 मार्क्स के लिए। चैप्टर समझ के चैप्टर से रिलेटेड ही लिख देना। अगर आपके पास टाइम है तो आप आंसर्स भी रिफर कर सकते हो बहुत सारे रेफरेंस बुक से। फिर उसके बाद वो 1 सेंटेंस आता है, इसमें भी आता है, पोएम में भी आता है, उसको रटना पड़ेगा। तो पीवाईक्यू में जितने हैं उतने रट लो। फिर पोएम आती है वही 6 मार्क्स की, 6 मार्क्स की एक आती है, 6 मार्क्स की 2 पोएम आती है, उसमें से 2 आपको पोएम से मिल जाएगा, एक खुद से लिखना होगा। फिर 6 मार्क्स का रसस्वादन आता है जो आपको पढ़ना है, पॉइंट वाइज भी आता है, पैराग्राफ वाला भी, पर मैं बोलूंगा पॉइंट वाइज करो, उसमें मार्क्स अच्छे से आपको मिल जाएंगे। तो पॉइंट वाइज वाला। उसका फिर 2 मार्क्स का क्या आ जाता है, वही 1 सेंटेंस आ जाता है जो आपको रटना है। फिर विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया एक ही चैप्टर है जो 10 मार्क्स का आता है। पहले 6 मार्क्स का क्या आता है, आपको पैराग्राफ में से ढूंढना आता है, 2 पैराग्राफ से 1 स्वमत। और फिर उसके बाद आपको आता है 4 मार्क्स का ब्रीफ जो आपको 1 पेज लिखना होता है। वही चैप्टर से रिलेटेड कुछ सवाल पूछा रहेगा, कहीं कोई चैप्टर के इंसिडेंट पे सवाल पूछा रहेगा, तो आपको बताना रहेगा 1 पेज मिनिमम, जितना ज्यादा लिख पाओगे उतनी अच्छी बात है। फिर उसके बाद व्यवहारिक हिंदी आता है। व्यवहारिक हिंदी भी वैसे ही पहले पैराग्राफ आता है, फिर 2 पैराग्राफ में मिल जाएगा, एक तुमको स्वमत लिखना रहेगा। फिर उसका 4 मार्क्स का उसमें आता है ब्रीफ, जैसे कनुप्रिया में आया था, पर उसके साथ 4 एमसीक्यूज ऑप्शंस में होते हैं। तो मैं बोलता हूँ ब्रीफ नहीं करने का, वो एमसीक्यू करने का। फिर आ जाता है फिर एक और पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ से 1 स्वमत। और उसके बाद आता है तुमको पारिभाषिक शब्द, मैं बोला था कंप्यूटर वैज्ञानिक, और कौन सा था, बैंक वाला करके, जो कंप्यूटर वैज्ञानिक और बैंक वाला पारिभाषिक शब्दावली हो जाएगा। फिर ग्रामर वाला आता है, काल सीख लो, अलंकार, रस और मुहावरे टेक्स्ट बुक के पीछे है, उसमें पढ़ लो, पीवाईक्यू वगैरह देख लो। बाकी तो ग्रामर 10th सिर्फ अलंकार रस छोड़ दो, तो बाकी तो 10th वाला ही वाक्य शुद्ध करना, ठीक है। तो अच्छे से पीवाईक्यू एनालिसिस करो। पहले कनुप्रिया तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ के ले लो, बाकी सारे चैप्टर्स 1 सेंटेंस वगैरह देख लो, पीवाईक्यू बेसिस ही आप 1 सेंटेंस और वो एमसीक्यूज वगैरह प्रिपेयर करो। बाकी आपको अगर कुछ भी हेल्प चाहिए रहेगी तो आप कमेंट करो। सीक्वेंस आपने देख लिया, इतना हार्ड नहीं होता है। सिर्फ आपको तो करना क्या है भाई, करना क्या है, ग्रामर सीखना है पहले तो, फिर उसका पोएम समझना है, ग्रामर के बाद पोएम समझना है, रसस्वादन करना है, उसका 6 मार्क्स का आएगा। पोएम समझ लोगे तो उसका कनुप्रिया कर लेना, कनुप्रिया करने के बाद आपके पास टाइम रहेगा तो चैप्टर्स रीड करना, 2-3 घंटा लगाओगे तो मेरे को लगता है सारे चैप्टर्स रीड हो जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से चैप्टर रीड कर लेना। फिर चैप्टर रीड करने के बाद पीवाईक्यू ऐसे देख लेना, 3-4 पीवाईक्यू कैसे उसमें क्वेश्चंस आए हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है। टाइम तो नहीं आपके पास पेपर सॉल्व करने का भी, ठीक है। और स्पीड मैटर करती है, तो स्पीड बनाए रखना पेपर में, इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ वहां पे एमसीक्यूज करने को, ठीक है। बाकी और कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट करो, मैं शॉर्ट बना के कैसे भी करके आपका वो डाउट कमेंट में या जैसे भी पॉसिबल होगा सॉल्व करने को ट्राई करूंगा। तो समय कम है, ज्यादा बात नहीं करते, मैंने सारी बातें बता दी। तो ऑल द वेरी बेस्ट, भगवान आपको शक्ति दे, आप अच्छे से मेहनत करें, जितना टाइम उसको एकदम अच्छे से निचोड़ ले, इस कपड़े को निचोड़ के पूरा पानी निकाल ले, तो वैसे आप दिए वाले समय को पूरा निचोड़ के उसमें अच्छा क्वालिटी आपका स्टडी निकाल ले, और कल के पेपर आप पूरा लिख के आए, चमक जाए आपका कल का पेपर, ठीक है। तो कीप स्टडिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।